ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप का 2571 अमवात का दावा। 2403 मुजाहिरीन और 147 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद क्रैकडाउन। इसराइली एजेंसी मोसाद से ताल्लुक के इल्जाम में 279 अफराद गिरफ्तार। बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद बरामद। स्टारलिंक के इंटरनेट टर्मिनल्स भी कब्जे में ले लिए। जमात इस्लामी का कल पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पर अवामी रेफरेंडम का ऐलान। नताइज के बाद पंजाब असम्बली के घेराव का इंदिया। हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियाद पर कराने का मुतालबा। कहा, पहले असम्बलियों में मंडियां लगाई जाती हैं, अब यूनियन काउंसिल की सतह पर भी यही करने की कोशिश की जा रही है। जीतने वाले लोगों को खरीद कर पार्टियां तब्दील कराएंगे। All Iranian patriots keep protesting. Take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers. Save their names because they'll pay a very big price. खित्ते में एक बार फिर जंग के साए। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ट्रंप की एक और धमकी। ईरानियों को बगावत पर उकसाने की भी कोशिश। एहतजाज जारी रखने और इदारों पर कंट्रोल का मशवरा। कहा, कातिलों और जालिमों के नाम महफूज रखें, इन्हें बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, एक वक्त में ईरान शानदार मुल्क हुआ करता था, अब ये किसी जहन्नुम से कम नहीं। अमरीकी शहरियों और इत्तेहादियों को ईरान से निकल जाने की हिदायत। कत्लेआम बंद होने तक बातचीत से इनकार। ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख करने का ऐलान। ईरानी फौज हुकूमत के बजाय अवाम का साथ दे। साबिक वली अहद रजा पहलवी का पैगाम। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के कातिल। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी। अमेरिका के मफादात को भी नुकसान पहुंचेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी का जवाब। वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा ने कहा, सरप्राइज देने को तैयार। जारियत करने वालों को शदीद तकलीफ होगी। दुनिया भर में अमरीकी मफादात हमलों की जद में होंगे। सहूलतकारी करने वाले मुल्क को भी माफ नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातिमी ने कहा, हम पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हैं। अमेरिका के किसी भी इकदाम का मुकाबला करेंगे। हमारी तैयारी गुज़िश्ता साल से ज्यादा है। ईरानी वजीर खारजा का इंतबाह। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद क्रैकडाउन जारी। इसराइली एजेंसी मोसाद से ताल्लुक के इल्जाम में 279 अफराद गिरफ्तार। बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद बरामद। स्टारलिंक के इंटरनेट टर्मिनल्स भी कब्जे में ले लिए गए। एलोन मस्क का स्टारलिंक के इंटरनेट सर्विस मुफ्त में ईरानियों को देने का ऐलान। जांबहक अफराद की तादाद 2000 तक पहुंच गई। ह्यूमन राइट्स ग्रुप का दावा। 135 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। ईरानी यूनिवर्सिटीज में इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। ईरान पर फौजी हमलों की धमकियां नाकाबिले कबूल। रूस ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी ब्लैकमेलिंग करार दे दी। कहा, मसनूई तरीके से भड़काए गए मुजाहिरे अब मांद पड़ रहे हैं। कतर का ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम कराने की कोशिशों का एतराफ। चीनी दफ्तर खारजा का फरीकैन को अमन इस्तेहकाम के लिए इक़दाम करने का मशवरा। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। कशीदगी के बायस 150 ज़ायरीन और 131 तलबा पाकिस्तान पहुंच गए। स्टूडेंट्स आज हमारे पास पहुंचे हैं, जिसमें 24 बच्चियां हैं, लड़कियां और 27 बॉयज हैं। उन सबको इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके हम गवादर पहुंचा चुके हैं। हम एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंचे। यहाँ पे नाइट स्टे करने को मिला और कराची की तरफ इन्हीं के थ्रू रवाना। रवां साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज करने की तवक्को। तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स और तवानाई की कीमत ज्यादा, ड्यूटीज को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। टैक्स पॉलिसी अब वजारत खजाना के पास। FBR का काम सिर्फ टैक्स जमा करना है। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात की जा रही हैं। सर्कुलर डेट नीचे लाएं। टैक्सेस और बिजली की लागत में कमी के लिए बिजनेस मॉडल्स पर गौर करना पड़ेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पायदार मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी इदारों की निजकारी से मुतल्लिक खदशात सामने रखेगी। पीपी रहनुमा शादिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी वजीर खजाना ने सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेहतरीन करार दिया। PIA को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करना चाहिए। आलमी मयार की तालीम तक रसाई नौजवान नस्ल का हक। आलमी तालीमी ताउन पाकिस्तान को मुसाबकत के काबिल रहना बना रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वफ्द के एजाज में तकरीब से खिताब। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत तालीमी प्रोग्राम्स के फरोग में भरपूर ताउन कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने पाकिस्तान में तालीमी मयार को नई जहत दी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा नौजवान अपनी तालीम को अवामी भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा बहरीन। फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद सलमान बिन हमद से मुलाकात मुतवक्के। इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। जगह खड्डे हुए में गटर का पानी फैला हुआ है। सड़क कम है यहाँ पे और खड्डे ज्यादा हैं। बड़ा बोर्ड से लेकर हबीब बैंक तक रोड में खड्डे ही खड्डे। 10 साल इसको हो गया कि ये रोड बंद है पूरा। कराची की सड़कों के नीचे कौन सा खजाना है जो सारे रोड तोड़ दिए हैं, जीना हराम हो गया। टूटी फूटी सड़कें, गढ़ों में हिचकोले खाती गाड़ियां, कराची वालों के लिए सफर करना अजाब, मंजिल तक पहुंचना दुश्वार। जिला जनूबी, गरबी, शर्की और वस्ती का बुरा हाल। कई अहम शाहराहें खंडर का मंजर पेश करने लगी। जहांगीर रोड से गुजरना इम्तिहान, गार्डन रोड भी खस्ता हाल। सड़क पर जगह जगह सीवरेज का पानी जमा। सिर्फ बातें और ऐलानात रह गए, अमली इक़दाम कोई नहीं करता, शहरियों की दुहाई। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए अहम इक़दाम। सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 ख्वारिज मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अंजाम को पहुंचने वाले आम दुश्मन कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। डेरा इस्माइल खान में CTT का ऑपरेशन। 3 ख़वारिज हलाक। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस थे। शनाख्त निमतुल्ला, अब्दुल रऊफ अफगानी और मुस्तफ़ा के नाम से हुई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। गिलगित बल्दिस्तान की जिला घांचे में पाइप लाइनों में पानी जम गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाएं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। गोपिस -9, गिलगित अस्तोर -8 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। मोटरवेज और अहम चौराहों पर ट्रैफिक में खलल। परवाजों का शेड्यूल मुतासर। IT की दुनिया में धूम मचाने वाली अरफा करीम को बिछड़े 14 बरस बीत गए। पाकिस्तानी तालिबा ने कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाजनाम किया। सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। मरहुमा के ख्वाब को हकीकत का रूप देना वालिदैन का मिशन। बरतानिया में सिख रहनुमा परमजीत सिंह की जान को भारतीय एजेंट से खतरा। बरतानवी इंटेलिजेंस इदारों ने हिफाजती इक़दाम का मशवरा दे दिया। परमजीत सिंह मकतूल हरदीप सिंह निजर के करीबी साथी हैं। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म को नहीं जानता, जो मेरी मुखालिफत करेगा उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर की फिर धमकी। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं, हम अमरीका में शामिल होना नहीं चाहते। डेनमार्क ही हमारा इंतखाब है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़। अमरीकी कांग्रेस में ग्रीनलैंड का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का बिल पेश। हमास के नए सरबरा के लिए इंतखाबी अमल का आगाज। खलील अल-हैया और खालिद मशल मजबूत उम्मीदवार। 50 रुकनी शुरा काउंसिल के मेंबरान हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। साले अल-अरूरी की जगह नायब सरबरा का इंतखाब भी होगा। हमास के तर्जुमान का मामले पर राय देने से साफ इनकार। रवा माह हमास के नए सरबरा का ऐलान मुतवक्के है।